लाभ और हानि। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? प्रॉफिट। ठीक है। और हानि को लॉस, LOOS, लॉस। सही है। लाभ क्या होता है कोई बताएगा? उससे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आना चाहिए। क्रय मूल्य इससे पहले भी क्लास में हम बताए थे, फिर से समझने का बात प्रयास करो। क्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है। और दूसरा होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताओ क्या होता है कोई? क्या कहते रे? मतलब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, वो क्या हुआ? खरीदना, क्रय मूल्य। अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट। क्रय को क्या कहते हैं? कॉस्ट। अमूल को प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का, विक्रय का मतलब क्या होता है? अब हम जिससे खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा बताओ? क्या होता है बताओ? सेलिंग। देखो, विक्रय मूल्य कहने का मतलब है ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सही है। खरीदना ही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। आज जिस दुकानदार से हम लोग खरीदेंगे वो बेचा ना, जिससे हम लोग खरीदेंगे वो बेचा, तो जो बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य, जो खरीदा उसे क्रय मूल्य, जो खरीदा क्रय मूल्य, और जो बेच दिया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज, जैसे देखो बाजार जाएंगे तो यहाँ लग गया है सेल, ऐसा कहते कि नहीं कहते? मार्केट में सेल लगा है, इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। वो क्या है कि मतलब उस पर डिस्काउंट दे रहा है, 30%, 40%, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो क्या सीखेगा यहाँ पर? तब हम लोग लाभ, कि सामान को बेचने के बाद हमें कितना % डिस्काउंट होगा, कितना % हानि होगा। समझ में आ रहा है? तो बोलो, क्रय मूल्य समझ में आया? अगला क्या है इसमें? क्रय मूल्य समझ में आया? खरीदना ही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। इसमें तब क्या लिखेंगे? खरीदना। क्या लिखेंगे? खरीदना। खरीदना क्या कहलाते हैं? क्रय मूल्य। अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। इसमें विक्रय मूल्य क्या होगा तब? बेचना। बेचना क्या कहलाते हैं? सेलिंग प्राइस। अगला होता है लाभ। लाभ को हम लोग देखो, लाभ को हम लोग कैसे कर देंगे? मतलब लाभ कब होगा? और दूसरा चीज क्या है? हानि। दूसरा चीज क्या है? हानि। ठीक है। ये दो बात समझो, समझ में आ रहा है? लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और इसे लॉस। सही है। समझो आखिर ये लाभ क्या होता है, समझ ध्यान से। क्रय मूल्य पर लाभ होगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ होगा? विक्रय मूल्य पर। अरे जो दुकानदार थे वो कहीं से खरीद के लाया होगा, लाए होंगे ना। मान लो 10 रुपए जो है एक बिस्कुट खरीदा होगा वो, और जैसे बाजार से लाया वो बेच देता है कितना पर? तो 12 रुपया पर। तो लाभ कितना हुआ? 2 टका। लाभ कितना हुआ? 2 टका। तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला तब क्या होगा? क्रय मूल्य। विक्रय मतलब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब ना उसको लाभ होगा। और हानि के लिए तब फॉर्मूला क्या होगा? यही उल्टा होगा। मतलब जितना में वो खरीदा होगा उससे कम ही दाम में बेच दिया, तब क्या होगा उसको? हानि। तो बोलो इसके लिए फॉर्मूला तब क्या लिखे? लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जब हम लोग कोई सामान खरीद के लाएंगे और लाने के बाद उसमें लाभ होगा, अर्थात 2 रुपया में लाए 3 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ है? लाभ। हमें समझना होगा तब क्या हुआ इसमें? लाभ। कितना रुपया का लाभ हुआ है? तो जितना में खरीदे थे, आज जितना रुपया में हम बेच दिए तो उसमें से उतना माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? मान लो 2 रुपया में हम सामान खरीदे हैं, ठीक है, अब बेच दिए कितना रुपया में? 3 रुपया में। समझ में आ रहा है? इसमें से देखो 3 में से 2 को माइनस कर देना है, तो कितना रुपया लाभ हुआ? 1 टका लाभ हुआ। सही है। तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला तब क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बराबर सेलिंग, यानी SP बराबर में माइनस करेंगे क्या? CP। समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब जितना में हम लोग खरीद के लाए थे, ठीक है, जितना में खरीद के लाए थे और उससे कई गुना दाम में हम लोग बेच देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होगा? हमें लाभ होगा। तब क्या होगा वो बताओ? लाभ। अर्थात हमें क्या हो रहा है बताओ? प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अर्थात जितना रुपया में खरीद के लाए हैं और जितना में बेचे हैं, अगर बेचेंगे ज्यादा हुआ है तब क्या होगा बताओ? खरीद के लाए हैं 10 रुपया में,
तो CP 10 होगा कि SP 10 होगा? CP क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है रे? खरीदना। तो हम लोग खरीद के कितना रुपया में लाए हैं? 10 टका में। हम बेच दिए 20 टका में। तो बोलो SP तब कितना होगा? 20 टका। SP कितना होगा? 20 टका। और तब ना हम लोग निकालेंगे SP 20 टका और CP कितना टका? 10। घट कर ये कितना आ गया? तो लाभ कितना हुआ है? 10। सामान का दाम था 10 टका, सही है? 20 रुपया में बेच दिए तो लाभ कितना हुआ? 10 टका। लाभ और हानि समझ में आया? तब हानि कैसे निकालेंगे? उल्टा करेंगे। CP मतलब जितना हम खरीद के लाए थे, जितना हमें खरीद के लाए उसमें कम में बेच दिया है, तो यहाँ लिखेंगे CP माइनस के तब क्या लिखेंगे? SP। हानि न तब होगा। मान लो 5 रुपया हम खरीद के लाए हैं और इसे हम लोग बेच दिए 3 रुपया में, करते हैं 100 से। समझ में आ रहा है? तो बोलो अब जब हमें लाभ प्रतिशत में निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला तब क्या होगा? लाभ, सुन ध्यान से, लाभ प्रतिशत में जब भी निकालना होगा तो लिखेंगे लाभ बटे, कितना लिखेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना में कितना कर देंगे? 100। ये क्या हो गया? लाभ प्रतिशत। ये क्या हुआ? उसी प्रकार से हानि निकालेंगे तब हानि बटे क्रय मूल्य और गुना में कहते 100। समझ में आया? क्वेश्चन दे, चलो क्वेश्चन दे, पक्का बनाओगे? क्या खरीदता है? कार। रमेश नाम का एक लड़का है, इसमें ये 45,200 टका में क्या खरीदता है? एक कार, सही है? इसकी मरम्मत में उसने जो है 28 रुपया और लगा दिया। मरम्मत में कितना लगा दिया बोलो? मरम्मत में कितना लगा दिया? 2800 रुपया, सही है? उसने यह कार अब 46,800 में बेच देता है। ये देखो समझ ध्यान से, 45,200 में खरीदा, ठीक है? 28 रुपया और लगाकर इसको मरम्मत किया और मरम्मत करने के बाद ये चकाचौंध हो गया तो ये 46,800 में बेच देता है। लाभ या हानि हुआ ये बता है? क्या होगा बताओ? 100 टका नहीं। देखो मरम, सुन ध्यान से, 45,200 में खरीदा, 28 रुपया मरम्मत में लगाए हैं, नहीं लगाए हैं? तो दोनों को जोड़ देंगे ना, पहले जोड़ो। ये 45,200 टका है ना, ऐड करो कितना होगा तब? ये 0 0 8 2 10 5 2 7 1 8 होगा ना, यहाँ पर 4 48,000, 46,800 इसमें से माइनस कर देना है, 46,800 माइनस कर देना, सही है? 0 0 2, सही है? 0 0 2, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गए तो 1, 1200 रुपया इसको क्या होता है? हानि। 1200 रुपया क्या हुआ बताओ? हानि। समझ में आया? समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन दे, 300 रुपया में एक रेडियो खरीदता है, बाद में उसमें 150 रुपया में लगाकर उसे ठीक कराया है, लेकिन 500 में बेच देता है। बताओ क्या हुआ है? लाभ की हानि? क्या होगा? लाभ। कितना लाभ होगा? 50 रुपया। कितना लाभ होगा? दोनों के ऐड करेंगे तो 450 और 450 फिर माइनस करेंगे 500 में से तो कितना आ गया? कितना ये बताओ? 50, सही है? चलो एक क्वेश्चन बनाना है। देखो इसमें 2 चीज दिया हुआ है, कहा कि उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 में बेचने पर 235 का लाभ हो? 1785 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है? 1785 रुपया में बेचते हैं। इसको 200 जो है ना, 235 रुपया लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है बताओ? 235 रुपया का लाभ हुआ है। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन क्या समझ ध्यान से, उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका मतलब जिसको बेचने के बाद 1700 बेचा, कितना में? 1785 टका में, और बेचने के बाद इसे जो है 235 रुपया लाभ हुआ है। कितना हुआ लाभ? इसका क्रय मूल्य क्या होगा? फॉर्मूला पर सेट करो। लाभ कितना दिया हुआ है? 235। लाभ कितना है?
है ना। 235 एसपी हुआ कि सेलिंग प्राइस, सीपी सेलिंग प्राइस होगा कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा। तो कहेंगे बेचना, बेचना कहलाता है सेलिंग प्राइस। कितना में बेचा है, तो 1785 और माइनस में कौन सी, सीपी। सेट कर दिए यहाँ पर फॉर्मूला पर, ये इस साइड प्लस में सेट गया तो माइनस में, तो यहाँ पर आएंगे ये 235 और माइनस में 1785, सही है। बराबर इस साइड बचा माइनस सीपी। ये जो है मार्कर, यहाँ पर जो बचेगा ये 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। 5 में से 5 गया तो 0, फिर 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, और फिर 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा बोलो 5, यहाँ 1 माइनस माइनस के सीपी, माइनस के साथ माइनस मर गया, सीपी बराबर कितना आ गया 1550 टका। बताओ घोड़ा का दाम कितना था 1500। कैसे बनाए, फार्मूला क्या होता है, बेचना था, देखो बेचना दिया था, लाभ दिया हुआ है। समझ में आया। अगला बताना है।